औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वीं जमात के होनहार तालिब इल्म अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था तो उसमें हमने सिल्क रूट के जो मशकी सवाल थे वो लिखे। तो आगे हमें इसके और सवाल हैं। तो आपको पहले मैंने आपसे वाज़ा किया था कि आपने किसी तारीखी या सयाहती मुकाम का सफ़र ज़रूर किया होगा, तो इसका हाल आप खुद लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल इसमें आता है, किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। तो एक छोटा सा मज़मून आपने 200 अल्फाज में 150 से 200 तक लिखना है। जम्मू श्रीनगर शाहरा, यानी कि जो जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू शाहरा जा रही है, तो उसको आपने अहाता करना है, उस 200 अल्फाज में उसका लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप जैसे कुपवाड़ा से सफ़र शुरू करेंगे तो इसमें कौन कौन से कस्बे या शहर आते हैं, तो इनका आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप ऐसे इजाफा कर सकते हैं जैसे कि इसमें सयाहती मुकाम कौन कौन आ रहे हैं। जैसे पटन में एक पुराने मंदिर आ रहे हैं, और आगे अगर हम ओंदीपुरा में देखेंगे तो वहाँ भी एक पुराना बहुत ही बड़ा मंदिर है। इसके अलावा जवाहर टनल और काजीकुंड, आगे बानहाल, इसी तरह से आगे जाकर और भी टनलें आपको मिलेंगी। तो इस तरह से आप इसका एक छोटा सा मजमून बना सकते हैं। तो अब दूसरा हमारा सनत अब्रशिम। सनत अब्रशिम के बारे में भी आपको एक छोटा सा मजमून 200 अल्फाज पर लिखना है। तो ये मैं लिखाऊंगा आपको। सनत अब्रशिम मैं आपको पहले बताऊंगा ये क्या है। सनत अब्रशिम, अब्रशिम आपको एक सनत है। सनत अब्रशिम यानी कि जिसे हम रेशम बनाते हैं, यानी कि हम रेशम हासिल करने को, रेशम के कीड़े को पालते हैं, जिसकी गुज़ा आमतौर पर शहतूत के पत्ते होते हैं। क्योंकि कश्मीर में पुराने ज़माने में कोई काम धंधा नहीं हुआ करता था, इतनी सनती तरक्की नहीं हुई थी, लोग अक्सर बेशतर बेकार हुआ करते थे। तो अपनी वो आमदनी बढ़ाने के लिए वो अक्सर बेशतर गाँव में इन शहतूतों की बहुतात हुआ करती थी। तो लोग इस रेशम के कीड़े को अक्सर बेशतर पालते थे और इससे रेशम हासिल करते थे और फिर बेचते थे। तो इसी को सनत अब्रशिम कहा जाता है। इसके लिए एक महकमा भी, सरकारी महकमा है जो इसकी देख रेख करता है, जिसे हम सेरीकल्चर के नाम से पुकारते हैं, जो इन शहतूत के दरख्तों की देख रेख करता है। तो आज हम ये सनत अब्रशिम के बारे में छोटा सा एक मजमून लिखेंगे। सनत अब्रशिम। इंसान हैवानी नातिक है। वो अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए सदियों से कुदरती वसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। तो जो इंसान है तो एक हैवानी नातिक है। उसने हमेशा अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए कुदरती वसाइल का इस्तेमाल कर रहा है और करता रहेगा। इंसान ने मुख्तलिफ एशिया को काम में लाया। तो उसने सर अपना ढांपने के लिए उसने गारों और गुफाओं को इस्तेमाल किया, और इसके बाद अपना तन ढांपने के लिए उसने जानवरों की खाल और पत्ते इस्तेमाल किए। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ उसने खेती बाड़ी करके खुराक उगाना भी सीख लिया और रेशम का कीड़ा भी पालना सीख लिया। इससे रेशम हासिल करके कपड़े बनाने का हुनर भी सीख लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तरक्की की और रेशम हासिल करने के लिए, कपड़े बनाने के लिए रेशम का कीड़ा पालने का हुनर भी सीख लिया। रेशम की तारीख 6000 कबल मसीह में चीन से शुरू होती है। तो रेशम की जो तारीख है, यानी रेशम बनाने की तारीख 6000
قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ سے پہلے 6000 سال چین سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا سہرا چین کے بادشاہ زی لنگ شی کو جاتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ چین کا ایک بادشاہ جس کا نام زی لنگ شی ہے، تو اس نے اس کو ریشم کی صنعت کو بڑھاوا دیا۔ ریشم کی صنعت چین سے ہی ایشیا کے دوسری ممالک میں پھیلا، تو یہ ریشم کی صنعت جو ہے یہ چین سے ہی دوسرے ممالک میں پھیلی۔ پھر دنیا بھر کی صنعتی مقاصد کے لیے ریشم کے کیڑے کو پالا جاتا ہے، تو اس کے بعد ریشم کے کیڑے کو دنیا میں پالنے کا چلن شروع ہوا۔ تو ریشم حاصل کرنے کے لیے صنعتی مقاصد کے لیے ریشم کے کیڑے کو پالا جاتا ہے، جس کی خوراک شہتوت کے پتے ہیں۔ ریشم کے کیڑے کو گنچے ابریشم حاصل کیا جاتا ہے، تو اس سے ریشم کے کیڑے کو مار کر گنچے ابریشم حاصل کیا جاتا ہے، اور اس سے ریشم کا دھاگا حاصل کر کے کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کپڑا بہت ہی مہنگا ہوتا ہے اور بہت چمکدار ہوتا ہے۔ یہ صنعت لوگوں میں بہت ہی مقبول تھی، جو یہ ریشم کے کیڑے کو پالنے کی صنعت یہ بہت ہی لوگوں میں مقبول تھی، اور لوگ اس سے اپنا روزگار حاصل کرتی تھی۔ تو کشمیر میں اس صنعت کی بڑی اہمیت تھی، اس سے لوگ روزگار حاصل کرتی تھی۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم پھر دوسری ویڈیو کلاس میں ملیں گے۔ تو آپ کا گھر کا جو کام ہے، تو اس میں آپ اسائنمنٹ کے لیے جموں سری نگر جو شاہراہ ہے اس کے بارے میں آپ 200 الفاظ میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور لکھیں، اور یہ صنعت ابریشم اپنی کاپی پر نوٹ کریں کیا کہ وقت ضرورت آپ کو یہ کام آ سکے۔ باقی وسلام۔